चल मिले गाँव की चौखट पे। चल मिले गांव की चौखट के कार्यक्रम के अनुसार मैं संजय पाराशर, वास्तुशास्त्र पूर्व छात्र एवं वास्तुशास्त्र पूर्व छात्र मयंक जी राजावत मेरे साथी निकल पड़े हम ग्राम स्थित दंगवाड़ा, जो बड़नगर स्थित है जिला उज्जैन में। अति प्राचीन ग्राम है। 5,500 वर्ष से पूर्व इसका इतिहास बताया जाता है। वाकणकर शोध संस्थान ने इस गांव के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए हम सर्वप्रथम यहाँ के महादेव के दर्शन करने गए, जिनका नाम बोरेश्वर महादेव मंदिर है। और हमने यहाँ की जो प्राकृतिक स्थिति देखी वह हम गूगल के मानचित्र के हिसाब से हम इसे समझेंगे। वो यहाँ के महंत से हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। आइए सुनते हैं उनके मुखाग्र कुछ बात। किस प्रकार से प्रकृति ने शिव जी का पालन करा नियमों का। अब ये सामने से आ रही है जी, है ना जी। और इधर से वापस भोलेनाथ की परिक्रमा करी और फिर गई, जबकि ये सामने से जा सकती थी ना। इन्होंने अपने जो जलाधारी का बिल्कुल भोलेनाथ, रखा। हाँ बिल्कुल सम्मान करा ना। सामने बोरेश्वर महादेव है ना नारायण जी, तो इसलिए वो चंबल नदी यहाँ से आई और भोलेनाथ के सामने से ना गुजरते हुए जी। वो पीछे से भोलेनाथ की अर्ध परिक्रमा करी और अर्ध परिक्रमा करके और फिर वो सामने से। अब देख लेना, मतलब जब प्राकृतिक ने नियम का पालन करा तो फिर मनुष्य तो था ही क्या है नारायण उनसे। पुरातात्विक दृष्टि से यहाँ पर जो खुदाई के दौरान सामान मिले हैं वे बेहद महत्वपूर्ण हैं एवं उनकी जानकारियाँ यहाँ के ग्रामवासियों ने दी है, जो कि वीडियो में दर्शाया है इस प्रकार से। बैठा था नहीं बाहर था। ये नंदी, हाँ। और ये पहाड़ियों ऊपर भी जाना आप, चंबल नदी से इनके 4 पैर देखा और ये नंदी, ये सब इसी नदी से मिलते हैं। सब इसी नदी इस पहाड़ी में था। ये देखिए आप नंदी की प्रत्यक्ष प्रतिमा स्वयंभू, ये इधर खुदाई होने में ये किसी ने नहीं बनाए, ये यहाँ से ये प्राकृतिक है। और ये जब खुदाई होती है या साफ सफाई होती है तो ये पहाड़ है, ये इस पहाड़ में से इस प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं। बोरेश्वर महादेव मंदिर बड़नगर स्थित जिला उज्जैन। और आप हैं, आपका शुभ नाम? इनका नाम कृष्ण कुमार प्रजापति जी है और इसी ग्राम दंगवाड़ा में आपका निवास स्थान है। इतना सब सुनने के बाद में हमारी उत्सुकता और बढ़ गई और हम गांव की ओर चल दिए। मानो हमारे स्वागत के लिए राह बताता मयूर जैसे ईश्वर प्रसन्न हो और हम लोग गांव की तरफ बढ़ने लगे। गांव में काफ़ी लोगों से हमारा परिचय हुआ और हमने उन्हें अपने इस कार्यक्रम के बारे में बताया, जिससे वे बड़े प्रसन्न होकर हमें जानकारियाँ देने लगे। और इसी के साथ में इस गांव की प्रथम बुजुर्ग महिला से हमारा परिचय इस प्रकार हुआ। यो कही है डेरो है, डेरो इनसे कहीं करता डोइडा बेड़े, डोइडा मिलता था नहीं यो तोलवानो, तोलवानो कहीं कहता इन्हों नाम कही है बनाते हुए जी जी जी। और माता जी का खाना बनाते हुए। तो डेली मिलियन विदेश से आए थे, उनका नाम डेली मिलियन था इंग्लैंड से, और वो उन्होंने इनके फोटो लिए माता जी के। हाँ, बहुत सारे मटके के मोटके। माता जी का क्या नाम है? राम कुंवर भाई। राम कुंवर भाई। और इनके जो चित्रकला, जो मटके के ऊपर हमारे पिताजी मटके बनाते थे, जी जी। तो ये चित्रकला मेरी मम्मी बनाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। यही बनाते थे। और तब वो डेली मिलियन जो आए थे ना, जी उन्होंने बहुत सारे इनके फोटो वगैरह बहुत यहाँ पे सर्च करके गए। जी जी। जिज्ञासावश हम गांव में और आगे की तरफ चलने लगे, जहां हमें कुछ माता बहनें मिली और उन्होंने पारंपरिक घर के बारे में कुछ इस प्रकार बताया कि बल्ली और बांस के पारंपरिक मकान किस प्रकार बनते थे और उन्हें किस प्रकार एडजस्ट किया जाता था। ये जानकारी उन्होंने बड़ी ही उत्सुकतावश और प्रसन्नतापूर्वक दी। आइए सुनते हैं उन्हीं के मुखाग्र कुछ बातें। तो जो खजूर का जो तोबड़ा रहता है उसको हम अपन आड़े में लगाते हैं, और खड़े में अपन क्या लगाते हैं? बल्ली या थांबा। वो थांबा किस चीज़ का रहता है? बम्बुल का, बबूल का। उस पर पानी नहीं लगना चाहिए, इसलिए अपन वो उसको, और वो खजूर के लिए जब हम आड़ा यूज़ करते हैं। अच्छा अच्छा। और उस समय जब आप लोग यहाँ थे तब दरवाजे कैसे हुआ करते थे? मतलब लकड़ी के या फिर खाली बस वो बांस वास के बना के लगा देते थे? लकड़ी के होते थे पुराने भी।
ग्राम की सबसे ज़्यादा जानकारी या तो हमें चौपाल पर मिलती है, किराने की दुकान पर। इसी उत्सुकता के साथ में हमें किराने की दुकान पर पहुँचे और वहाँ पर उनके जो संचालन करता थे दादा, उनसे हमने काफ़ी बातें की। उन्होंने हमारा स्वागत लौंग के द्वारा किया, लौंग खिलाकर उन्होंने स्वागत किया एवं बताया कि यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा संकलन कर रखा है इस ग्राम के बारे में, जो लिखित रूप से भी है और उन्हें इस ग्राम की बहुत जानकारी है। विक्रम विश्वविद्यालय से भी काफ़ी वो परिचित हैं, शिवमंगल सुमन सिंह जी से भी वे काफ़ी परिचित हैं। वाकड़ जी को इन्होंने काफ़ी बहुमूल्य वस्तुएं यहाँ से दी हैं और इस ग्राम की सर्वाधिक जानकारी इन्हीं को है। आइए सुनते हैं उन्हीं के मुंह से कुछ। यहाँ के जो लोग रहते थे ना, तो धनगर गारी और मालवी बलई, सबसे बलई ये परंपरागत चले आ रहे हैं। जैसे हम राजस्थान से आए, कोई गुजरात से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, दक्षिण से आया, पूर्वी से आया, पश्चिम से आया, पर मुख्यतः निवासी यहाँ के दो ही जात है, धनगर गारी और मालवी बलई। इनका इतिहास दंगवाड़ा जो अपना दंगवाड़ा ग्राम है ये, हाँ जी, और बोरेश्वर महादेव मंदिर, ये तो अति प्राचीन है। हाँ खुदाई में जो इसका अवशेष मिले हैं जो 5,500 वर्ष पूर्व प्राचीन है, तो ये तो लाखों वर्ष पुराना होगा, इसका तो कोई इतिहास नहीं है। दंगवाड़ा पर दंगवाड़ा जी, दंगवाड़ा 4 युग में था, आज के युग में नहीं। राम भी आए, कृष्ण भी आए, ब्रह्मा भी आए। जी जी जी, दंगवाड़ा इस युगे 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 12 कोस पे दंगवाड़ा में दिया जलता था। आर्यावृतांत, जम्बूद्वीप, भरतखंड और महाकाल वन। आर्यावृतांत, जम्बूद्वीप, भरतखंड और महाकाल वने। साक्षात महाकाल वहाँ नहीं, यहाँ प्रकट हुए बोरेश्वर में। वो तो आपने स्थापित मूर्ति है, वो स्थापित स्वयंभू मूर्ति ये है। जी जी, ये स्वयं आकाशे कार्केश्वरम मृत्यु लोगे बोरेश्वरम पाताले हटकेश्वरम। आकाश पाताल पृथ्वी का है मंगल ग्रह कर्क रेखा पे बसा हुआ है। जी जी जी, कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम जी, भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण जी। इसको चार ही रेखा से ये टचिंग में है जी। जैसे ब्लैक होल जी, आकाश पाताल और पृथ्वी का सेंटर है जी, मंगल ग्रह जी। जब एक बार आता है ना, उस टाइम पे 23 तारीख को वहाँ कहीं धूप नहीं दिखती वेधशाला पे जी। 16 तारीख तो सूर्य कहाँ आ गया था, हेड पे। अच्छा अच्छा, जी जी जी। तो उसकी परछाई आपको कहीं नहीं दिखेगी। ऐसे लाइट होगा तो इधर परछाई दिखेगी, ऐसे लाइट होगा तो इधर परछाई दिखेगी, ऐसे लाइट होगा तो इधर परछाई दिखेगी। पर उस समय नहीं दिखेगी। तो उस समय पे वो परछाई आपको कहीं नहीं दिखेगी। जी जी। तो ऐसे ही दादा पूछने का मतलब था कि दंगवाड़ा के अंदर कोई ऐसी प्राचीन सांस्कृतिक क्रियाकलाप, जिसे हमको रामायण का पता पड़ा दादा से कि रामायण का पाठ 100 साल का इतिहास है, ऐसी कोई यहाँ की प्राचीन बात जो आप काफ़ी समय से देख रहे हो और शासन प्रशासन को बताना चाहते हो आप? हमारी संस्कृत तो सबसे पुरानी माछ चलता थे, माछ का तेजा जी का खेल चलता है यहाँ। तेजा जी का? हाँ, तेजा जी का खेल, तेजा जी का पूजन की जाती है। माछ भी चलता है। अब ये माछ में क्या होता है साहब? माछ में मतलब क्या क्या? राजा रानी की कहानियाँ बताते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। तो ये राजा रानी की कहानी दंगवाड़े से संबंधित होती थी या फिर किसी भी देश विदेश की बता सकते हैं? किंग ऑफ इंडिया, किंग ऑफ इंडिया, सम्राट राजा रहते थे। ये नहीं कि भारत के राजा थे। उदयस्त, उनके जमाने में सूर्यास्त नहीं होता था, पूर्व से पश्चिम तक राज्य जी। तो सम्राट की पदवी अशोक सम्राट तक रही जी। कहाँ तक? अशोक सम्राट। और जैसे गुप्त में 4 गुप्त कालों में जी, समुद्र गुप्त, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त और चौथा है विक्रम गुप्त जी। ये 4 वंश में गुप्त वंश जी। इसके पहले परमार वंश, इसके बाद का परमार वंश है जी जी। परमार वंश का परेड है 900 से 1300 का, 900 से 1300 का परेड है। और इनका परेड जो है विक्रम 1300 से 2080 विक्रम का 2080 का परेड है। हाँ, तो 56 साल हम लोग आगे हैं अभी, जो अंग्रेजी वर्ष से
अंग्रेजी अभी में हमारा 2023 है तो हमारा 2080 है। भरतपुर से आए थे महाराज। जी 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 वो हमारा इंटरव्यू ले गए थे यूट्यूब पे। जी जी एक खास पल पे देख लेना आप, जी जी जी। मेरा इंटरव्यू। अच्छा अच्छा, ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। खुदाई के माध्यम से जो वस्तुएं यहाँ पर प्राचीन मिली थी उसके बारे में भी उन्होंने हमें काफ़ी बताया व दिखाया भी सही। यहाँ की प्राचीन मुद्राएं जो अक्सर खुदाई में आज भी इस गांव के अंदर से मिलती है, काफ़ी प्राचीन गांव है। इसी के साथ में हम वहाँ की वस्तुएं, वहाँ के घर के विषय में जानकारी लेने के लिए और भी ग्रामवासियों से बात करने लगे और वहाँ के कुछ ग्रामवासी अपने घर ले जाकर हमें उन्होंने अवगत कराया कि किस प्रकार पारंपरिक उस ज़माने के फ्रिज हुआ करते थे, जहाँ पर वो अपना दही इत्यादि रखते थे। और वहाँ पर जो उपयोग में होने वाले जो सामान हैं उनके बारे में भी उन्होंने काफ़ी जानकारी दी, जो कि हम आगे वीडियो के माध्यम से समझते हैं। और यहाँ की जो वातावरण है वो काफ़ी शुद्ध और सात्विक था। आइए जानते हैं कुछ वस्तुओं के। प्राचीन घर आपका शुभ नाम? हाँ, कृष्ण कुमार प्रजापत। कृष्ण कुमार प्रजापत जी का ये मकान है प्राचीन, और इस प्रकार से ये काफ़ी पुराना पद्धति है। यहाँ पर क्या क्या रखते हैं हम? ये इसमें जैसे घी रखते हैं या कोई भी चीज़ें छोटी मोटी दही वगैरह रखने का, छोटा मोटी चीज़ें इस प्रकार से ये लगा दिया जाता है। और ये जब हम दूर जाते हैं तो कुछ इस प्रकार का दृश्य होता है। नीचे और ये दूध नापने के लिए भैंसों का दूध निकाल के। जी जी। ग्राम के लोग कितने विकसित थे और उनकी सोच कहाँ तक थी, ये तो हमने मिनी फ्रिज देख के ही पता कर लिया कि वे अपने खाने के जो वस्तुएं थी उनको किस प्रकार सुरक्षित और संरक्षित रखते थे, जिससे वे ठंडा रहे। और वहाँ के जो उपयोग में, दैनिक उपयोग में आने वाले सामान हैं उनके बारे में प्रजापत जी ने काफ़ी जानकारी हम लोगों को दी। उन्होंने विशेष प्रकार की बैलगाड़ियों के अंदर रखने वाले ऑयल के बारे में बताया कि किस प्रकार लकड़ी के एक डब्बे में वो ऑयल को रखते थे और पहिए पे जाम होने पर उस ऑयल का उपयोग करते थे। उस बारे में उन्होंने काफ़ी हमें बताया। आइए जानते हैं उनके मुख से कि किस प्रकार गांव के अंदर छोटे भंडारण हुआ करते थे और उन भंडारण को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाता था, कैसे उसका उपयोग किया जाता था। इसी बारे में वे स्वयं बताते हैं। जी। अच्छा अच्छा, हाँ, वो हमारे अंकल है। अंकल है। तो इसको क्या कहते हैं अपन? इसको डेरा बोलते हैं। डेरा इससे बोलते हैं। इसको घुमा घुमा के रस्सी बनाते थे। बना देते हैं। और ये आपके हाथ में क्या है? और ये है मूसल है, जिससे अपन मिर्ची वगैरह खांडते थे। जी जी जी। हाँ, और ये तोलने का एक, और ये भी है। जी जी। ये भी 2.5 किलो का ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसका भी वजन करके? हाँ, 2.5 वजन किलो। करके इसको। ये क्या काम आता था तोलने का? हाँ, पसेरी बोलते हैं इसको। पसेरी बोलते हैं। पसेरी, हाँ। ग्रामीण भाषा में पसेरी बोलते हैं। पसेरी बोलते हैं। ये 2.5 किलो का बाट है और ये मिर्ची मसाला। और ये कुछ इसको खांडने क्या का कहते हैं? खरड़। खरड़ बोलते हैं इसको। खरड़। और जो हाथ में आपने पकड़ा वो? ये मूसली है। मूसली। हाँ, इससे मिर्ची मसाला वगैरह मिलते हैं, पिसते हैं। और ये आपको कैसे पता कि ये 2.5 किलो का ही है और किस प्रकार से अंदाज निकाला बोल से? अच्छा अच्छा। ये तो पुराना हमारा है ना। इसको पहले तोल रखा है? तोल रखा है। 2.5 किलो का। और फिर तोल इसी के से इसको अपन काम बाट लेते बना हैं। लिया हमने। ये इसको एक साथ दोनों का तराजू भी अभी कहीं रखा गई है, पुरानी पड़ी है। जी जी। एक तो सही कर दे। ग्राम स्थित दंगवाड़ा प्रजापति जी का घर है और ये प्राचीन में से क्या कहते हैं? आलियो। आलियो। आलियो बोले इन्हें, आलियो जिसमें बोलते जैसे हैं। कोई चिमनी रखवाने या कोई चीज दीपक वीपक या रखने के लिए। जी जी जी। हाँ, ये दिवाणियों पुराणों। जी जी जी। इस प्रकार से ये सामान रखने के लिए उपयोग में होता था। तुम ग्राम दंगवाड़ा का सबसे प्राचीन घर। और ये मिट्टी का है, जो कि अपने सामान रखने के लिए दूध दही वगैरह, अचार की बरनी है। जी जी, वो यहाँ रखा था। यहाँ इसके अंदर, ये इधर से इसका खोलने का है दरवाजा। जी जी, ये यहाँ से इसका ये दरवाजा है। हाँ, ये दरवाजा है, यहाँ से खुलता है। यहाँ से खुलता है। ताला लगा है। जी 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 जी।
और ये एक ये भी है, इसको भी अपन क्या बोलेंगे? हाँ, इसमें भी यही चीजें रखने के लिए है, दही वगैरह जो भी कुछ अच्छा, ये सामान वही रहता है। आलिया और वो सब हाँ, जो आप बोलते भंडारिया। हैं, भंडारिया हाँ, भंडारिया बोलते और हैं। बारियो हाँ, बारियो, ये अपने ऊपर गांव से की लाल- भाषा में। हाँ जी, जी ये पुराने बड़े सामान देखो थोड़ा जी, लगा, जी। दिख रहा है इसके अंदर? जी जी बिल्कुल क्लियर दिख रहा ये लोटा वगैरह। है। जी जी। और ये इस प्रकार पारंपरिक घर हाँ जो लकड़ी पर बना, ऊपर बांस है हाँ और ये बल्ली है। हाँ। अब बल्ली के हम इस वाले भाग को क्या कहते हैं? ये इसको, ये वाले भाग को हाँ, इसको हर्रा बोलते हैं। हर्रा। हाँ, हरियो। और ये हमारा बल्ली हो गई ये जिसके ऊपर इसको टीका है, ये इसको खंबा बोलते हैं। खंबा और पाट। इसको बल्ली बोलते हैं। इसको बल्ली बोलते हैं। तो ये बल्ली हो गई, ये हर्रा हो गया और ये खंबा हो गया। खंबा हो गया। ऊपर वाले को भी हम खंबा ही हाँ, बोलेंगे। वही खंबा ही बोलते बल्ली ये हुई हैं। इसमें और बल्ली इसमें हुई। क्या फर्क है खंबे और बल्ली में? खंबे जो बल्ली है वो आड़ी लगती है और खंबा खड़ा लगता है। अच्छा। हाँ। नहीं तो ये यही खंबा बल्ली का भी काम कर सकता हाँ, है? कर सकता है ना। अच्छा। पर तो नाम तो अलग अलग रहेगा। हाँ, नहीं वही चीज, मतलब जैसे ये लकड़ी आगे भविष्य में काम में आई तो इसको यूं आड़ा लगा हाँ, दिया। कर सकते हैं। सर ये लकड़ी जो खंबे की खंबे में लगाते हैं, और सर ये न्यू लोड ज्यादा लेती है, ये नीचे से कभी खत्म नहीं होगी। ये कालिया बोलते ये हैं। कालिया की लकड़ी है, ये बहुत नीचे मजबूत है। अच्छा, ये लोहा कालिया। सड़ जाता है पर ये लकड़ी नहीं सड़ती। कालिया पाट। कालिया ये कम से कम 100 साल पुराना है। इसको नीचे क्या दिम्मक या जो लगता है ना वो तो ये नहीं कालिया लगता है। पाट कौन सी लकड़ी का बनता है? कौन सा वृक्ष का नाम है? जी, ये तो हमारे दादाजी जानते थे, हम नहीं जानते इसको। अच्छा अच्छा पर इसका नाम जानते हैं कि ये कालिया का है। जी, बल्ली जी। से ज्यादा मजबूत ये होता है। हाँ, ये होता है। पूरा लोड यही तो लेता है ना। और ये जो अपने गेहूं ज्वार वगैरह भरने के लिए जी, जी, जी। ये मिट्टी की है बनी हुई जी पूरी। जी जी। इसमें भी उसी प्रकार का हाँ, गेट उस यहाँ तरफ से होगा। इसका मुंह करते हैं खोल के, इसमें से गेहूं निकालते हैं, यहाँ से निकाल के खोल। जी जी जी, नीचे से। और हाँ, जब अपने को जरूरत होती है तब तब हाँ, और ऊपर से डालते हैं ये इस पे मट्टी हटा के। इसमें सुरक्षित ये रहता हमारे है दादी ये। जी का फोटो है। जी 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 ये। जी। और इसमें डालते ये हैं मटका अंदर। हटा के अनाज इसके अंदर डाल सुरक्षित देते हैं। रहता है। सुरक्षित रहता है। अच्छा, कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? इसमें नीम के पत्ते वगैरह डालते हैं। नीम के जिससे- पत्ते हाँ, वगैरह डालते हैं। जिससे जो कि वो फफूंद नहीं लगती है, जी। डंडेरिया वगैरह नहीं पड़ते हैं। जी जी जी। नीम के पत्ते डालते थे। ये कौन सी ये है? ये भी ये वही है? हाँ, ये भी ये भी वही है। ये छोटी वाली है। और इसमें ये इसको पूरा भर के रखते थे। ये पुराना पलंग आज भी वही पारंपरिक हजारों वर्ष पुराना प्राचीन तरीका रहने का, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। ये गैस टंकी अभी नहीं है, मोदी जी ने दी और थी। ये वेंटिलेशन आपका नहीं? हाँ, ये वेंटिलेशन उजाले के आपका, लिए। उजाले के लिए हाँ, प्राचीन। घर में लाइट आता रहे। जी जी जी। इस प्रकार कई रोचक जानकारियां हमें ग्राम वासियों ने दी हैं, किस प्रकार से पारंपरिक घर बनते थे, रहने का तरीका और उनके अपने पलंग, खिड़की, उनके दरवाजे इत्यादि के बारे में उन्होंने काफ़ी जानकारियां दी हैं और काफ़ी अच्छा लगा। इस प्रोग्राम के तहत हमें भी काफ़ी जानकारियां देखने को मिली हैं और ग्रामवासियों ने भी हमें इसके लिए धन्यवाद प्रदान कुछ इस प्रकार। ओम नमः शिवाय। महर्षि पाणिनि वैदिक विश्वविद्यालय चले गांव की चौखट पर कार्यक्रम के अनुसार आप लोगों से जो ये जानकारी ली, हाँ जी। इसके तहत आप विश्वविद्यालय महर्षि पाणिनि को क्या कहना चाहेंगे? हमारा प्रथम तो अतिथि देवो भव। जी। हमारा प्रथम जो है हमारा अतिथि देवता के समान रहते हैं। जी जी आप जो पधारे इसके लिए हमारे दंगवाड़ा के एक अहोभाग्य है जी जी। कि जो हमारे एक दंगवाड़ा की धरोहर को आप विश्व स्तर पर बताने जा रहे हैं। जी। इसलिए हम आपके बड़े आभारी हैं। जी जी। अतिथि देवो भव। हम आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद स्वागत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आपको कैसा लगा मिल के? आपको बहुत अच्छा लगा सर। जी। आपके कहने पर तो मैं यहाँ आए गया। जी, मैंने जी, कहा जी, आप जी। बाहर से लोग आए तो मिलना जरूरी है। जी जी तो मैं बराबर आया आपसे जी मिलने। जी। और आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जी जी आप हमारे सरपंच साहब, इस इतिहास को जिंदा शुभ नाम रखना। साहब? जी जी बिल्कुल धन्यवाद जी, आपको। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय को? सब धन्यवाद, अच्छा बता रहा हूँ। जी 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 जी। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राम। जय हर हर महादेव। हर हर महादेव।